हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उसमें एक व्यक्ति की पत्नी और उसकी मां को निर्वस्त्र पूरे गांव के सामने घुमाया जाता है। उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी जाती है। अब ये व्यक्ति उस बेइज्जती का बदला पूरे 15 साल के बाद लेता है। किस तरह से लेता है, क्यों किया गया था इसकी मां और इसकी पत्नी के साथ ऐसा, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। ये लोग कौन हैं, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। असल में दोस्तों, ये जो घटना है ये है यूपी की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है काकोरी इलाका। काकोरी इलाके में एक जगह पड़ती है, एक मोहल्ला है जिसका नाम है चौधरी मोहल्ला। 2022 की दिसंबर में चौधरी मोहल्ले में एक व्यक्ति बाइक से असल में जा रहा होता है। अचानक से उसे एक वाहन आकर टक्कर मारता है। जब वाहन की टक्कर लगती है तो वो नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में चोट भी लग जाती है। अचानक से वहां पर एक हमलावर आता है, एक व्यक्ति आता है और उसके सिर में बहुत नजदीक से 3 गोलियां मारकर भाग जाता है और वो उसके कान में कुछ कहकर भी जाता है। ये जो है लोगों ने पुलिस को बताया था। अब दोस्तों, जब यहां पुलिस आती है तो पुलिस आनन फानन में उस व्यक्ति को सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचता है तो जो डॉक्टर्स है वो उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस मैन इज ब्रॉट डेड, यानी इस व्यक्ति को मृतक ही लाया गया है, ये मर चुका है। अब दोस्तों, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका था इस मामले को सुलझाना। आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसको 3 गोलियां वो भी खोपड़ी में क्यों मारी, यानी इसके जिंदा रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। सबसे पहली बात तो उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से ही लोग मर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सिर में 3 गोलियां मारी गई, तो मरने यानी बचने की किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद उस व्यक्ति की नहीं थी। अब दोस्तों, जब तफ्तीश की जाती है तो उस व्यक्ति का जो पता चलता है, उस व्यक्ति का नाम निकल कर आता है रामजीवन लोधी। रामजीवन लोधी लखनऊ के ही एक गांव का रहने वाला था। पुलिस उस गांव में पहुंच जाती है और रामजीवन लोधी के जो घर वाले हैं, जब पुलिस उनसे बातचीत करती है और बातचीत में उन लोगों से जानने की कोशिश करती है कि क्या तुम्हारी किसी से किसी भी टाइप की कोई दुश्मनी है, तो घर वाले बताते हैं कि जी हाँ, हमारी दुश्मनी है और गांव में ही एक परिवार है, उस परिवार का नाम है यादव परिवार। उससे हमारी दुश्मनी चलती आ रही है और वो भी काफी दिनों से चलती आ रही है। असल में हमारे देश में ऐसा ही होता है, यानी जो गांव है हमारे देश के, वहां पर जमीन को लेकर दुश्मनी आपस में परिवारों में बहुत ज्यादा होती है। तो यही दुश्मनी, जमीनी विवाद दोस्तों यहां पर भी था। तो ये जो लोधी, रामजीवन लोधी का जो परिवार है, वो बताता है कि उनकी जो दुश्मनी है वो एक यादव परिवार से दुश्मनी है। यादव परिवार के एक व्यक्ति को, जिसका नाम दोस्तों होता है शमशेर यादव। शमशेर यादव उसका नाम था और उसे शिवा भी वहां पर लोग कहा करते थे। तो शमशेर यादव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसे उठा लेती है और उससे बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है। वो सारी बातों को नकार देता है, वो मना कर देता है कि मैंने इस व्यक्ति यानी रामजीवन लोधी की मौत मैंने नहीं करी, मैंने इसकी हत्या नहीं करी। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और जहां पर मर्डर हुआ था, जहां पर उस व्यक्ति की मौत हुई थी, वहां के सारे सीसीटीवी कैमराज को जब पुलिस खंगालती है तो वहां पर एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो घूमती नजर आती है। और दोस्तों, पता चलता है कि व्हाइट कलर की जो स्कॉर्पियो थी वो इसी व्यक्ति की थी, यानी शमशेर यादव की ही वो कलर की स्कॉर्पियो थी। यहां पर शमशेर यादव फंस जाता है और अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। दोस्तों, अपना जुर्म कबूल करने के बाद वो जो पुलिस को कहानी सुनाता है, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। असल में वो पुलिस को बताता है कि मैंने किसी भी टाइप के गुस्से में आकर रामजीवन लोधी का मर्डर नहीं करा। मुझे कोई ऐसा गुस्सा नहीं कि कल उसने मुझे गाली दे दी, आज मैं गुस्सा था मैंने उसको मार दिया। मैंने इसे मारने के लिए अपनी जिंदगी के पूरे 15 साल खोए हैं और एक पूरी प्लानिंग के साथ मैंने इसे मारा है। फिर उसके बाद जो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर क्यों मारा, क्यों है, मार तो दिया, ठीक है, प्लानिंग के साथ मारा, प्रैक्टिस करी। और वो बताता है कि मैं जंगल में जाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था, निशाने लगाया करता था, केवल और केवल रामजीवन लोधी को मारने के लिए। अब पुलिस की जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब बता तो सही, आखिर तूने मारा क्यों है। दोस्तों, जो कहानी वो पुलिस को सुनाता है वो कहानी आपके लिए भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। असल में वो बताता है कि जिस गांव में वो लोग रहते थे, उसी गांव में रामजीवन लोधी का परिवार भी रहा करता था। अब रामजीवन लोधी का परिवार भी दबंग था और यादव परिवार भी दबंग था, यानी शमशेर यादव कहता है कि हमारा और उनका दोनों का परिवार दबंग था। और
दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी भी गांव में रहा करती थी। एक समय ऐसा आता है जब यादव परिवार पर रामजीवन लोधी का जो परिवार था, लोधी परिवार था, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यानी उन्हें अपनी दबंगाई के नीचे लेकर आ जाता है, उनको दबा लेता है बहुत ज्यादा लोधी परिवार। और उसी दौरान लोधी परिवार के जो लोग होते हैं, यानी ये जो रामजीवन लोधी व्यक्ति होता है, ये शमशेर यादव की पत्नी और उसकी मां को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाता है। वो इनकी इतनी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। अब दोस्तों यहीं से उस समय पर, क्योंकि लोधी का जो परिवार था वो इनसे ज्यादा दबंग था, इनसे ज्यादा मजबूत था, इसी वजह से ये व्यक्ति उस समय पर तो इस खून के घूंट को पी जाता है। लेकिन ये तभी प्रण ले लेता है, वो भी केवल और केवल अपने आप से, और किसी को भी अपने इस प्रण के बारे में नहीं बताता कि मैं इस अपनी मां और अपनी पत्नी के अपमान यानी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। और इस बदले की आग में वो पूरे 15 साल तक जलता रहता है। और 15 साल बाद मौका लगाकर दिसंबर में वो रामजीवन लोधी को पहले अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है और फिर उसके पास जाकर उसकी खोपड़ी में 3 गोली मारता है और बकायदा उसे बताता भी है कि यह उस वाले अपमान का बदला है। अगर बात करें यादव परिवार की, तो यादव परिवार पूरी तरह उस वाली घटना को, 15 साल पुरानी घटना को भूल चुका था। लेकिन शमशेर यादव ने बहुत चालाकी से और इस बारे में सोचकर शमशेर यादव ने जब ये प्रण लिया था, उसकी मां का अपमान हुआ था, पत्नी का अपमान हुआ था, तो उस समय पर उसकी जो एज थी वो केवल 26 साल थी। अब पूरे 15 साल बाद उसने बदला लिया। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात और भी थी, उसे लग रहा था कि शमशेर यादव का उस समय पर यानी 15 साल पहले एक बेटा था जो काफी छोटा था, और उसने ये इंतजार करा कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, घर संभालने के लायक हो जाएगा, तब मैं रामजीवन लोधी को गोली मारूंगा या उससे इस अपमान का बदला लूंगा। अब दोस्तों ये घटना थी और इस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी मां और अपनी पत्नी के अपमान का बदला पूरे 15 साल के इंतजार के बाद लिया। अब आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में? क्या रामजीवन लोधी के परिवार को यादव परिवार के साथ ऐसा करना चाहिए था, या फिर इन सभी को इस चीज को अपनी किस्मत मानकर भूल जाना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।